हेलो चैम्पियंस, आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड एंड प्रिपेयरिंग फॉर योर आइल्स एग्जाम। सो आज का वीडियो होगा कंक्लूजन आइडियाज़ का ऑफ राइटिंग टास्क 2। जैसे कि आप सबको पता है, राइटिंग टास्क 2 4 हिस्सों में डिवाइड होता है। पहला पार्ट होगा आपका इंट्रोडक्शन, देन BP1, BP2 एंड लास्ट में कंक्लूजन। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंक्लूजन में क्या लिखें। सो बच्चों, आई रियली वांट टू मेंशन दिस हेयर कि आप कंक्लूजन में जो भी आपका ओपिनियन है, आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दोगे, because IDP do not care about what you think, either you agree or disagree. They actually care about either you are able to explain your idea or not. उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है कि आप अपने आइडिया को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो या नहीं पा रहे। ठीक है, सो अपना अपना ओपिनियन दो, जिसकी वजह से आपका पैसेज या आपका टास्क ज़्यादा रियलिस्टिक हो जाएगा। और हम सबको पता है ये राइटिंग टास्क 2 जो कुछ टाइप्स की आते हैं, जैसे प्रॉब्लम सोल्यूशन, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आज हम उसमें से कुछ टाइप्स का कंक्लूजन आइडिया डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा हेल्प होगा। ठीक है, सो पहला हमारा टास्क 2 का टाइप है प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। जैसे कि बहुत बार टास्क आ जाता है जिसमें आप उन्होंने एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम की बात करी होती है और बाद में उन्होंने सोल्यूशन मांगे होते हैं। जैसे कि उन्होंने बोल दिया दैट pollution is increasing day by day and it is creating so many problems, how we can tackle this problem। कि पोल्यूशन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो एट द एंड आप इसको कंक्लूड कर सकते हो इस तरह से, टू कंक्लूड सेवरल प्रॉब्लम्स आर कॉज्ड बाय पोल्यूशन। पोल्यूशन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं। जो भी आपका पर्टिकुलर आइडिया होगा, जैसे कि पोल्यूशन, ट्रैफिक, कोई भी प्रॉब्लम जो कि अलार्मिंग इशू है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम बोलेंगे आई बिलीव दैट वी शुड टेक मैशर्स इंक्लूडिंग। इसमें हम मेजर्स बोलेंगे, किन किन मेजर्स के साथ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं टू सॉल्व दिस डिस्टर्बिंग इशू। दिस डिस्टर्बिंग इशू जब ज़्यादा इश्यूज होंगे, दिस डिस्टर्बिंग इशू जब एक इशू की बात करें, दिस यूज़ होगा सिंगल के लिए, दिस यूज़ होगा ज़्यादा के लिए। ठीक है, तो हमारा इसमें क्या बनेगा कि हम इस प्रॉब्लम से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कॉज हो रही हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के साथ, और हमें सूटेबल मेजर्स लेने चाहिए जो कि ये वाले होंगे इस डिस्टर्बिंग इशू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हमारा सेकेंड टाइप होगा टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री। जैसे कि टास्क आ गया कि आपको दैट ह्यूमन शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ लग्जीरियस गुड्स टू सस्टेन इन्वायरमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन। डू यू अग्री और डिसअग्री। कि टास्क आ गया कि ह्यूमंस को या ह्यूमन बींग्स को क्या अपनी लग्जीरियस लाइफस्टाइल को रिड्यूस करना चाहिए या अपनी कन्वीनियंट लाइफस्टाइल को अवॉइड करना चाहिए अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। आप इस चीज़ को अग्री कर रहे हो या डिसअग्री कर रहे हो। ठीक है, तो आप अपने टास्क में ये भी बोल सकते हो मैं कम्प्लीटली अग्री कर रही हूँ। अगर आप कम्प्लीटली अग्री कर रहे हो तो आपके दोनों BPs अग्री के पॉइंट्स के साथ बनेंगे। आई कम्प्लीटली डिसअग्री भी हो सकता है, तो दोनों पॉइंट्स डिसअग्री के होंगे। अगर आप पार्शली कर रहे हो तो कुछ BP1 विल बी ऑफ अग्री पॉइंट्स एंड BP2 विल बी अगेंस्ट दी स्टेटमेंट। ठीक है, तो हम इसको लास्ट में ऐसे करेंगे, कंक्लूड टू कंक्लूड कंसिडरिंग ऑल द पॉइंट्स इट कैन बी असर्टेड दैट आई कैन नॉट फुली अग्री विद। कि मैं पूरी तरह से इससे अग्री नहीं करें, या फिर आई अग्री विद इट, आई डिसअग्री विद इट। तीनों टाइप से कर सकते हो। अगर आप अग्री कर रहे हो तो बोलोगे आई कम्प्लीटली अग्री विद द स्टेटमेंट। अगर आप डिसअग्री कर रहे हो, आई कम्प्लीटली डिसअग्री। अगर आप पार्शली बोल रहे हो तो आप बोलोगे आई कैन नॉट फुली अग्री विद द स्टेटमेंट, या आई एम नॉट फुली ही कन्विंस्ड विद द स्टेटमेंट। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड टाइप होगी हमारी व्हाट इज़ योर ओपिनियन। बहुत बार टास्कों में आपका ओपिनियन मांगा होता है कि आपका इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है, कि ये प्रॉब्लम हो रहा है। अगर कुछ भी उन्होंने जो टास्क दिया है उस पे आपका क्या ओपिनियन है। तो इन दैट सिनेरियो वी विल राइट टू कंक्लूड to according to the above mentioned analysis it is manifested that। क्या मैनिफेस्ट करा जा रहा है, जो भी आपका ओपिनियन होगा पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में, उसके बाद आप वो लिखोगे। ठीक है, अभी आज का लास्ट टास्क 2 होगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेवलपमेंट। वो आपको पूछेंगे कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है या नेगेटिव डेवलपमेंट है। सो इस टाइप का ऐसे बेसिकली मेरिट्स और डीमेरिट्स होता है। तो आप इंट्रोडक्शन के बाद पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे, उसके बाद BP2 में नेगेटिव एस्पेक्ट्स लिखोगे। तो लास्ट में आपको क्या लगता है वो फाइनल एनालिसिस में हम लिखेंगे। जैसे कि आ गया इंटरनेट हैज़ चेंज द लाइफ ऑफ द ह्यूमन्स ड्रास्टिकली, इज़ इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। उन्होंने पूछ लिया कि ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है इंटरनेट या नेगेटिव। तो हम इसमें लिखेंगे इन द फाइनल एनालिसिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट, जो भी फैक्ट है, नेगेटिव
पॉइंट्स आउटशाइन द पॉजिटिव। अगर हम बोलेंगे नेगेटिव पॉइंट्स किसी चीज़ के ज़्यादा तो हम बोलेंगे नेगेटिव पॉइंट्स आउटशाइन द पॉजिटिव। अगर हम बोलेंगे पॉजिटिव ज़्यादा है इस चीज़ के पॉइंट्स तो हम बोलेंगे पॉजिटिव पॉइंट्स आउटशाइन द नेगेटिव वन। तो आप अपना अकॉर्डिंगली ओपिनियन लिख दोगे। तो हम फाइनल एनालिसिस में बोल देंगे कि इस फैक्ट के बावजूद इसके नेगेटिव पॉइंट्स आउटशाइन कर रहे हैं। अगर हम लिख रहे हैं पॉजिटिव तो हम बोल देंगे इस फैक्ट के बावजूद पॉजिटिव पॉइंट्स आउटशाइन किसको करें, नेगेटिव। ठीक है, तो इस with this part we are ending the video. In the next part 2 we will discuss the rest of the conclusion ideas of the rest of the types of the writing task 2. I hope you like the content. If you are liking it, please like, subscribe and share the channel. Thanks a lot.